करुणा और प्रवेश, राइट्स बेस्ड मोबिलाइजेशन आप कुछ बोल रहे थे? Yeah, so I was saying that rights-based mobilizations are the mobilization of the masses by the social uh, movement, and we should say the social activist who engages in the right and tries to hurt the public, hurt the public property, and जरूरत नहीं that है, वो mobilization. नहीं है प्रवेश। द राइट्स बेस्ड मोबिलाइजेशन में हर्ट नहीं हो सकता पब्लिक, वो तो स्टार्टिंग में मोबिलाइजेशन का बात हो रहा है ना इसमें, तो आप इधर प्रोटेस्ट कर मैं ये सकते हो। बोलूंगी। हाँ। हाँ, हाँ बोलो। मतलब राइट्स बेस्ड मोबिलाइजेशन मॉब को उन उनको ये बताना है कि आपकी ये राइट्स है और राइट्स हाँ। डिमांड करने के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है। ट्रू। ऐसे Security इन्वायरमेंटल for राइट्स हो सकता है, ट्राइबल राइट्स हो सकता है, SC ST राइट्स हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स का होता है, उसके बेस पर मोबिलाइजेशन जो हो रहा है। CA में वो मोबिलाइजेशन हुआ माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो राइट्स बेस्ड मोबिलाइजेशन होगी पूरा। जरूरी नहीं, उसका एक एलिमेंट हो सकता है, जो प्रवेश आपका जो कहना है कि नहीं 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 नहीं, आ, तो मुझे आप ऐसा लगा कि आप राइट पूछ रहे हैं, RIOT, तो इसमें नहीं। ठीक है, आगे जाते हैं इसमें। ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, द केरला वे, अर्बन स्पेक्ट्रम में बात हो रहा है। तो द नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन was formed by the Prime Minister of the India, राजीव गांधी जी। इस वो हेडेड बाय चार्ल्स क्वेरा। ओ, ये कोर है। ठीक है। ब्रूटलिज्म में उनका फेमस है एग्जाम्पल, सर्च करने एक बार चार्ल्स क्वेरा का, क्या वो बना है इंडिया में। आई थिंक ब्रूटलिज्म पता है ना, जैसे गॉथिक आर्किटेक्चर होता है वैसे ब्रूटलिज्म आर्किटेक्चर होता है, देखने में ब्लैंड रहेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूसेज फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया, और देख के आपको इंस्पायरिंग नहीं लगेगा। तो आई थिंक ये चार्ल्स क्वेरा वही है, सर्च करने एक बार मानसी। एक तो हाँ, इन्होंने जवाहर कला केंद्र, देन नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम, सारी दिल्ली में है, भारत भवन, इनमें इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है कंस्ट्रक्शन में। ये क्या, कौन सा आर्किटेक्चर प्रमोट करते हैं एक तरह से, वो जानना है मतलब मुझे। पोस्ट मॉडर्निस्ट बिल्डिंग रिजेक्ट करते हैं, और वो ये लिखा हुआ है, he हम्म, was celebrated for his sensitivity to the needs of urban poor and for his use of traditional methods and materials. वो जो डिफरेंट है चार्ल्स को फिर। ठीक है, रोटेशन वाला नहीं है, तो अर्बन पुअर और बाकी सबके लिए। ठीक है। He is an Indian architect, हाँ। इंडियन आर्किटेक्चर है, गोवा के होंगे आई थिंक, गोवा और उसका हाँ, गोवा के हैं, हाँ, गोवा के हैं। कैसा नाम वहीं पर रह सकता है। ओके, अदला में 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूडिंग किया है, इसमें नाम लिख लेना चार्ल्स स्क्वेरा को, और इसका सर्च करके डाल देना डॉक पे, एंड क्योंकि इन्होंने सबरमती आश्रम भी इन्होंने किए थे आर्किटेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसे लिख लेना एक बार। नेहरूवियन पीरियड लास्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 डिकेड। तो नेहरूवियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग बोलते हैं नेहरूवियन पीरियड में अंदर, नेहरूवियन सोशलिज्म तो हो गया, तो अलग अलग फॉर्म में आता है। जो यूएस में आता है, और सो कॉल्ड यू के अंदर में, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया। जो कम सोशलिज्म जो रशिया में गया वहाँ कम्युनिज्म बन गया, वैसे ही जो सोशलिज्म जो चाइना में गया वहाँ माओइज्म हो गया। तो इंडिया में जो आया तो नेहरूवियन सोशलिज्म बना, तो इसका की की कैरेक्टरिस्टिक क्या है मानसी? नेहरूवियन सोशलिज्म, मतलब उन्होंने बात करी मॉडर्निटी की भी साथ में, कि मॉडर्न एलिमेंट्स लाइक टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डैम्स की बात की। और अगर हम्म सोशलिज्म की मतलब कब रहेगा एग्जैक्ट एलिमेंट? डिस्टिंक्शन तो एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन का सोशलिज्म में क्या होता है कि आप वही अफर्मेटिव एक्शन हो गया, हाँ, वैसे आप सोशलिज्म में हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल बात करें। जस्टिस, जस्टिस से कॉन्सेप्ट आता है, तो ये कर रहे इंक्लूसिव सोसाइटी आंचल का। बोले प्रवेश। नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है नेहरूवियन सोशलिज्म का। सोशलिज्म तो क्लियर है, बट नेहरूवियन सोशलिज्म कैसे अलग है? क्योंकि नेहरू का आइडिया था कि जो इंडियन ट्रेडिशन कल्चर है उससे रिलेटेड इंस्पिरेशन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ मॉडर्निटी ऑफ द वर्ल्ड उसको भी अडॉप्ट कर ले, और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर स्टेट होना चाहिए। तो उसमें सेंट्रलाइजेशन हुआ उस समय में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द IITs IIMs, फिर इसरो हो गए, या फिर बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च,
तो सब में तो उनका 5 ईयर प्लानिंग हुआ, तो उनका कॉन्सेप्ट था कि आप स्टेट बेस्ड प्लानिंग सिस्टम करो, टॉप डाउन मैकेनिज्म से काम करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑल्सो, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हेरिटेज मॉडर्निटी की तरफ जाओ, और वेस्टर्नाइजेशन का थोड़ा थोड़ा मॉडर्निटी ले लो। तो वो एक मिक्स बैग हो गया नेहरूवियन सोशलिज्म का। हाँ, सर ने भी लिखा हुआ यस है सर, मॉडर्निटी वेलफेयर बेस्ड पोस्ट पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि अगर आपको 2 वर्ड्स में इस चीज को डिस्क्राइब करना हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप? नेहरूवियन सोशलिज्म को अगर 2 वर्ड में डिफाइन करना है, मिक्स इकोनॉमी भी आ गई, पीएसयू भी आ गया, इंडिजिनस इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडिया भी आ गया, सब कुछ आ गया उन 2 टर्म्स में, क्या है ये? बोलो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये पूरे डिस्कशन का की है। हो सकता है। तो इसमें बात हो रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द कोर एरिया एरिया जो अर्बन कमीशन का बात हो, नेसेसिटी ऑफ एन अर्बन कमीशन, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो हमेशा से ऐसा रहा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन किया जाता है, हर एक जगह पर एक न्यू सिटी फॉर्मेशन होता है। 1980s 90s में बैंगलोर को पहले जानता कोई नहीं था, अब बैंगलोर को लोग जानते हैं। पुणे का पुणे वाइड हो चुका है। फिर तो प्रॉब्लम्स क्या आने लगा अर्बनाइजेशन का, कि रैपिड ग्रोथ के कारण कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया, या फिर स्लम डेवलपमेंट हो गए, स्टार्क इकोनॉमिक डिफरेंसेस अपर क्लास मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो उसको डील करने का नीड फॉर द अर्बन कमीशन होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि पहला नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी राजीव गांधी के समय में। उसके बाद फिर बात होता है कैसे सिटीज को बनाए जो क्राइसिस ऑफ पॉल्यूशन, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन चैलेंज को डील कर सके। और अनइक्वल सिटी स्पेसेस है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, कहीं पर जो रईस लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल नवी मुंबई, और दूसरे दूसरे जगह पर स्लम्स और स्टार्क डिफरेंस इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। तो कैसे इसको मैनेज कर सके, तो वो बात हुआ। इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो था वो सेंट्रल पाइवट नहीं था। इंडिया हमेशा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग विथ बेसिस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, लेकिन ओवरऑल फोकस था सर्विस सेक्टर में। अभी जाके धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए न्यू एरियाज ओपन अप होना मुश्किल हुआ। दूसरा बात होता है कि प्राइवेटेशन के बढ़ने से जो बिग कंसल्टिंग फार्मा फर्म्स हो गया, पैरास्टेटल हो गया। पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है प्रवेश? पैरास्टेटल दोबारा पूछना फिर क्या? लिखा हुआ है ना कि मास्टर प्लान्स ऑफ द सिटीज वेर हैंडेड ओवर टू द लार्ज पैरास्टेटल एंड बिग कंसल्टिंग फर्म वेर हायर्ड टू ड्रॉ सच प्लान्स। नहीं, तो आई डोंट नो दिस टेक्निक, अगर आपको पता है तो बता दो। मैं मैं पूछ रहा था इसमें सर, पैरास्टेटल जो इसका मतलब है इसका मतलब है कि जो स्पेलिंग बोली है उसकी। PARASTATL। हम्म तो जो ये हाई कंसल्टिंग फर्म्स और जो 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 बाकी ग्रुप्स हमने इन्वॉल्व किए फॉर द ग्रोथ ऑफ सिटी, जैसे मास्टर प्लान दिल्ली का मास्टर प्लान है, तो वो जो रियल जेन्युइन जो ग्रोथ या डेवलपमेंट के आइडियाज होने चाहिए, उनको वो ठीक से नहीं समझ पाए। दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग ऑल द एलिमेंट्स विच वर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यूचर सिटी। तो प्लान तो आ गए, मास्टर प्लान्स तो आ गए, लेकिन वो मास्टर प्लान्स इंप्लीमेंट वैसे नहीं हुए। यानी जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो सभी सेक्शंस होने चाहिए, जैसे भी आप बोल भी रहे हैं, जैसे दिल्ली में ही ले लीजिए, ऑल द एरियाज हैव नॉट बीन एबल टू ग्रो द वे इट शुड बी। जो क्लस्टर्स होने चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, या फिर हम सिटीज को डेवलप करने की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पावर जब कोई आएगा पावर में, उसके हिसाब से चीजें ट्विस्ट हो गई। जब कोई आया तो नहीं, एडहॉक एक तरीके से डेवलपमेंट हो गया, बहुत लॉन्ग टर्म विजन नहीं आया। यस दैट इज व्हाई व्हाट यू कैन से हाई कंसल्टिंग फर्म्स जो है वो बायस्ड रही है। उन्होंने कभी मतलब वो दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग द सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। 5 साल 10 साल चलेगा, बात खत्म। जैसे हैदराबाद है, अब हैदराबाद साइबर सिटी बन गया है, लेकिन बाढ़ अभी भी आता है, सब कुछ डूब जाता है। चेन्नई अभी डूब गया। हाईवे तो बन गए, बड़े बड़े कंपनीज ने टावर्स तो बना दिए, रेजिडेंशियल यूनिट्स तो बन गए, जैसे अभी ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल यूनिट्स बन के आ गए हैं। तो क्या, बट द मास्टर प्लान वाज लाइक दैट कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी रहेंगे और वो कंक्रीट जंगल नहीं बनेगा, और वो
एक रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ को देगा, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। हाँ ये सर। तो अब इसमें बात हो रहा है कि जो उन लोग वो अपने हिसाब सोचेंगे, जो बिग फार्मा का बिग कंसल्टिंग कंपनीज, तो जो एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट है सोशल हाउसिंग, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए हाउसिंग होना चाहिए, 2.1 करोड़ हाउसिंग होना चाहिए सबके लिए। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, रियल स्टेट, ये सब उनका कोर एरिया नहीं था। उनका कोर एरिया थोड़ा डिफरेंट था कि कैसे बिजनेस को बढ़ाए और चलते। उसके साइड में फिर ग्रो होना स्टार्ट हो गया, बाकी सब क्लस्टर ऑफ डेवलपमेंट हुआ। तो एक तरह से ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच में डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए हमें चाहिए, अब बात हो रहा है, अब चाहिए कि ऐसा ऐसा सेटलमेंट पैटर्न जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रैफिक सिस्टम भी होना चाहिए, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्बन स्पेस, कैसे इसको यूटिलाइज कर सके। तो उसके लिए वही बात है कि एग्जाम्पल अलग अलग, अमरूट, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नाम में ये कि रेजुविनेट कर रहा है और अर्बन एरियाज को एवरी स्फीयर में, राइट फ्रॉम डिजिटली, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन हो गए, ट्रैफिक हो गए, और फिर ई गवर्नेंस, सब में मिलाकर अमरूट हो गए। हेरिड है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी का बात होता है डेवलपमेंट का, जैसे हम लोग पुरी का बात करते हैं, जगन्नाथ टेम्पल है उसके अराउंड है, अयोध्या का बात करते हैं, तो पुरी में 4,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट सिटी, फॉर द पीपल सेंट्रिक, पिलग्रिमेज सेंट्रिक। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बात कर ले, अफोर्डेबल, 2 लाख रुपए 1 लाख के आसपास में सबको मिलेगा, और आप घर बना सकते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी होगा, या तो घर बना के जियो टैग करके भेज दो फोटो, तो आपको पैसा सब्सिडी के हिसाब से मिल जाएगा। दोनों तरीका है। उसके बाद फिर तो वैसे ही बात करते हैं, जब ये सब चीज इंप्लीमेंट होगा तब उसके हिसाब से एक कमीशन होना चाहिए, अर्बन कमीशन, स्पेसिफिक कमीशन जो अर्बन पॉलिसी के ऊपर डिसाइड करता हो। तो उसी कंटेक्स में केरला में अर्बन कमीशन बैठा है, और ये अर्बन प्लानिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको चाहे डील करने के लिए किया गया। तो ये अर्बन कमीशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम लोग स्टेट में डाल सकते हैं और इंडिया में नेशनल अर्बन कमीशन का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए फॉर द सस्टेनेबल अर्बन स्फीयर। और नीति आयोग है एस्टिमेटेड कि 90% के अराउंड अर्बनाइज पॉपुलेशन, एक तरह से लाइट हाउस फॉर द अदर स्टेट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहाँ पर हाई अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, टॉकिंग अबाउट द, एक बार सो क्लिक करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ईरान शुड नॉट वॉक इन द वे ऑफ द प्रोवोकेशन सेट बाय दिस राइवल। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड इंटरनेशनल स्पेसिफिक के लिए, कासिम सुलेमानी, जिनका असैसिनेशन हुआ था इन 2020, IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, इट इज लाइक रेड गार्ड, एसएस। एसएस थोड़ा सा ज़्यादा एक हैवी और खराब शब्द है एज कम्पेयर टू हिटलर से रिलेटेड, लेकिन IRGC उसके अकॉर्डिंगली है कि प्रोटेक्शन फॉर द शियाइट रेवोल्यूशन, और उसका आइडियाज़ को बढ़ाते रहो सिया के अंदर में। तो जर्नलिज्म का बात किए थे, इसका मकसद क्या होता है लॉन्ग टर्म, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इसराइल। इस्लामिक स्टेट जो क्लेम की थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लामिक स्टेट क्यों कहते हैं कि ये सुन्नी डोमिनेटेड इसलिए। और इसराइल हमस वॉर, इट इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट द इसराइल हमस, कमेंट मानसी, द इसराइल हमस वॉर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट इसराइल एंड हमस, हमास। Because we are seeing the consequence has been it has turned out to be a wider conflict. So it has spread to regions like Yemen, वहाँ पे और ज्यादा attacks हो रहे हैं on the part of the Houthi rebels. तो that is the और civilians की human rights और वो कि wider conflict में हो गया है. Crude oil prices have been increasing, trade is getting impacted. ट्रू। तो एक आपका वाला पॉइंट हो गया, दूसरा इसमें ऐड होगा कि इसराइल और हमास है, इट इज ऑल्सो एक तरह से गोल्डन पीरियड रिलीजियस जिहाद, जो उसे कनेक्शन होता है, रिलीजियस एस्पेक्ट उसका हो जाता है, रिलीजियस ओवरटोन हो जाता है इसमें। तो इसलिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट इसराइल एंड हमास, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस आइडियल्स। और उसके लिए भी जैसे वो बात करते हैं एडम गोलियत का बात करते हैं, वैसे हमास की तरफ से बात होता है, तो राशिदुल खलीफेट और उसका बात होता है, तो एक डिफरेंट। देन कमिंग टू द लेटेस्ट टू द एडिटर, the Supreme Court upholding the SEBI probe should spell relief for the Adani empire.
With this, the opposition will have to stop targeting the prime minister and focus on the clear narrative for the general election, especially when survey predict that 2024 election be a done deal for the current regime. तो मानसी कि जो इसमें लिखा हुआ है कि अडानी की तरफ से रिलीफ जो मिला है, ऑपोजिशन विल हैव टू स्टॉप टारगेटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट वन, और क्लियर नेरेटिव, तो क्लियर नेरेटिव क्या होना चाहिए ऑपोजिशन के लिए अभी फॉर द क्लियर जनरल नैरेटिव इलेक्शन? डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट जो उनका विजन है उनको उस पर बात करनी चाहिए। वो हमेशा एंटी करंट रिजीम नहीं हो सकते। तो उससे वही कि हमें एज अ कंस्ट्रक्टिव विजन नहीं समझ में आता एंटायर ऑपोजिशन का, और ऑपोजिशन के अंदर भी जो डिफरेंट फैक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं ऑन सीट शेयरिंग, या इवन अभी रिसेंट हमने देखा था कि राम टेम्पल पे कंसेंसस नहीं बिल्डअप पूरा हो पा रहा है बाय द इंडिया ब्लॉक। तो ये इश्यूज हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस भी किए थे, सर से कल डिस्कस हुआ था देखिए, क्लियर नैरेटिव। इशू आप हाँ सर। इशू आप ये बोलिए कि जो what are the principles for democracy? There are political parties, and if a political party in power is able to fulfill the aspirations of masses, and if it is coming to power, then the opposition parties and the other political leaders and parties must bring either alternate vision, or they must help in the growth of the existing vision. So this is lacking a grand vision, and the promise that alternative groups are providing, the promise, those promises must be as comprehensive, as broad, and as appealing as the ruling power. You have to bring जो जनरल स्टडीज पेपर 2 के जो वर्ड्स होते हैं बड़े, वो तो राम मंदिर अब ठीक है, दैट इज अ ग्रेट, इट वाज अ मूवमेंट, and it is definitely true, and it reflects and it represents our own culture. अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ है, ये भी आप देखिए ना, सिर्फ अयोध्या में नहीं, नॉर्थ इंडिया का एक रेजोनेंस है, तो वो कोई गलत नहीं है। तो इनविटेशन एंड ऑल दैट इज सेकेंडरी पॉइंट, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग ह्यूज, ये तो मतलब एस्पिरेशनल चीज है और फेथ है, बिलीफ है, एंड आपको ऐसे देखना पड़ेगा। आई हाँ एग्री सर। जो आप बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग, तो सीट शेयरिंग है या कुछ भी है अमंग द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर फोर्स टू कम एज एन अलायंस। अदरवाइज एक पावर एक होना चाहिए ना, तो बड़े एलिमेंट्स को सोचिए कि क्यों एक पावर का डिक्लाइन होता है और क्यों दूसरी पावर फिर रेज करती है, तो क्या इश्यूज इट ब्रिंग्स है। यस सर। सर इसमें ऐड कर सकते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के पास डिफरेंट नैरेटिव्स हो गए। पहला वो है कि आप बात कर सकते हो इंडिया में कि जॉब क्रिएशन कहाँ कहाँ पर है, और इसको इसको डिटेल में ले सकते हो हर एक चीज़ में कितना जॉब क्रिएशन हुआ। जैसे कर हम लोग जो सर ने बताया कि वो पोस्ट के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब क्रिएशन हो रहा है कि नहीं। तो इसको अगर प्रचार करेंगे रादर देन कि आप राम मंदिर में फाइट करो कि वो एक कल्चर एलिमेंट हो, कल्चर राइट का एलिमेंट हो गया, तो उसमें जीतना बहुत मुश्किल है। विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स आप उसमें नैरेटिव फॉर्म कर सकते हो कि जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, जैसे सोच था इनका कि सबका साथ सबका विकास और करेंगे भी लॉन्ग टर्म में, वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा कर सकते, आई थिंक ऐड कर सकते। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट लीड टू एलिगेशन बीइंग लेवल्ड अगेंस्ट द ग्रुप फेडिंग अवे द वोरिफेरस कैंपेन of the Congress and its leader Rahul Gandhi seem to have misfired. एस बी गुरुमूर्ति। सही बात है, क्योंकि आप आप हमेशा लूजिंग बैटल को फाइट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू राफेल, विथ रिस्पेक्ट टू द पेगासस। आप जो, क्योंकि पेगासस नॉ कॉमन सिटीजन को इम्पैक्ट करता है, लेकिन क्या पेगासस कॉमन सिटीजन जो अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या सोशल मीडिया में अवेयर है, जेन जी हो गए, उनके अलावा पता है कि क्या फर्क पड़ता है उनको? जॉब क्रिएशन फर्क पड़ता है उनको, प्राइसेस ऑफ जो डेली यूसेज है, फॉर एग्जांपल आलू हो गया, प्याज हो गया, या फिर पेट्रोल हो गया, उन पर फर्क पड़ता है, उस पर उठाना चाहिए जो मुद्दा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म मुद्दा। ट्रकिंग कब हो गया मुद्दा अभी हाल फिलहाल में, तो वो सब मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है प्रिजन में। इट इज अस्टॉन्डिंग दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन प्रिजन ऑल्सो, विच इज ऑल्सो प्रोपागेटेड बाय प्रिजन मैनुअल, which is also propagated by prison manual. This also needs a judicial action. प्रवेश, which is लिखा हुआ है कि caste discrimination also propagated by prison manual, जैसे मानसी, इस मतलब इसमें मीनिंग क्या हुआ है ऐसे?
विच इज ऑल्सो प्रोपोगेटेड बाय प्रिजनर मैनुअल। मैनुअल के अंदर में लिखा हुआ है कि आपको इस कास्ट के लोग इसी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ, कि कैसे बोल सकते हैं इसको? ये लिखा कि it is as astounding caste discrimination exists in prisons which is also propagated by prison manuals। तो propagated अगर लिखा हुआ है तो it is mentioned there, कुछ एलिमेंट तो लिखा ही होगा वहां पे। ठीक है, वो ये सर्च हमने कर कल लें। भी बात प्रवेश, इफ यू नो यू कैन प्रिजन जस्ट। हाँ ये प्रिजन मैनुअल के अंदर ना जो आपसे काम करवाए जाते हैं जो प्रिजनर्स से, उसकी कैटेगराइजेशन की गई है कि आप अगर आप इस कास्ट से आते हैं कि आपको लकड़ी का काम आपकी फैमिली करते आई है तो आपको वो काम दिया जाएगा, आपको दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। अगर आप ब्राह्मण कास्ट से आते हैं तो आप कहानियां पढ़ाइए, अध्याय पढ़ाइए प्रिजन के अंदर। अगर आप नीची जात से आते हैं तो आप सफाई का काम करिए। तो प्रिजन मैनुअल के अंदर रिफॉर्म की बात आज से नहीं, ये करीब करीब 40 साल पहले से हो रही है। प्रिजन मैनुअल के अंदर अलग अलग चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप टाइमली रिफॉर्म कीजिए, हम आपको रिजोल्यूशन के तहत डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि जब स्टेट अथॉरिटीज का मैटर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज्यादा इफेक्टिव पे काम कर नहीं सकती। ठीक है। सो दैट इज और व्हाई जुडिशल की जरूरत। इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की कौन सी कमिटीज आई है ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स। तो मालिमत कमिटी इज देयर, देन देयर इज वन मोर जस्टिस कृष्णा अय्यर कमिटी, थर्ड इज जस्टिस रॉय कमिटी। ओके मानसी, तो रेलवेज एंड आरटीआई का बात होता है कि इट इज अनफॉर्चुनेटेड दैट इंडियन रेलवे हैव टाइटेंड द नॉर्म्स फॉर द जोनल रेलवेज विथ रिगार्ड टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। अब इसमें बोला जाता है कि रेलवेज हैज द पावर टू टिंकर विद द आरटीआई एक्ट। द आरटीआई इज परफेक्ट वे टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ऑन वन शुड नॉट बी सरप्राइज इफ आरटीआई एक्ट इज स्क्रैप्ड अंडर द पॉसिबल थर्ड टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इन जनरल में बात हो रहा है कि इंडियन रेलवे हैव टाइटेंड द नॉर्म्स फॉर जोनल रेलवे। तो आरटीआई एक्ट के अंदर में सेक्शन 8 है, उसमें एग्जिम्पशन दिया हुआ है फॉर द सिक्योरिटी apparatus ऑफ द कंट्री कि आप आरटीआई के अंदर में आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। लेकिन ओवरऑल इसमें लिखा कि इट कैन बी स्क्रैप्ड अंडर द पॉसिबल थर्ड टर्म ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। इट इज नॉट करेक्ट इन माय ओपिनियन। It will not happen like that. यस So this is what one of the opinions. यस So we have to keep in mind that there will always be opinions by the citizens. There will always be a section in the society which will always, will be acting as a vanguard. So they are the critical inputs. They are also important, but they are not the most important. They are very important. So government always take care of it. You have to think in a moment that whether it was the Chief Election Commission, when it was being brought recently, that the salary and the position will be at par in certain contexts with respect to the chief secretary, cabinet secretary, then it was not done. So government also take into account what is the perception, how people are going to perceive. So nobody wants to be in the bad light as such. So you have to understand this nuance. That is what letters to the editor will help you in remaining original and remaining innovative. You will remain not a kind of a beating around the bush. We have to learn how not to beat around the bush under any circumstances. yes sir. Next letter is, there are many in the country who have stopped reading books. This is true because they have moved towards the phone. TikTok हो गया, फिर I think Instagram Reels हो गया. School students do not read book anything other than their textbook. Letter writing and art has vanished. Referring to such word salutations such as dear, respected, faithfully, and sincerely invites quizzical looks. The shift to WhatsApp, Facebook, X, Twitter has dealt a blow to the general book reading habit. Hence, the Tamil Nadu government move to hold book fair in all the district in the state must be lauded. Chennai Book Fair kicks off at the YMCA ground in Nandadam. Students must also be encouraged to get back to the newspaper reading habit, and that is the habit which we are developing and which we are discussing in detail. So Yes. tell me, what is the importance of YMCA? Do we have YMCA in India also? You can answer, Pravesh. Definitely in India, YMCA. Young Men's Christian.
YMCA is in all districts of India, probably what I think, and it is everywhere. It has played a very important role in providing vocational skills, whether it is about typing, shorthand, or today it is giving courses on basic internet skills, basic computing. And YMCA is like an organization, Young Men's Christian Association, and you can say it is there. Probably I'm not know where It is, from which year it started, sir, but then providing 1844 in George William London, aims to put Christian values in the practice and developing of healthy mind, body, spirit. Geneva, 1844 Arshit. 1844, yes, 18. Geneva, Switzerland. तो इंडिया में है, ये इंडिया में बिल्कुल है, इसी का हाँ सर, इंडिया काउंटर में भी पार्ट है, ऑफ जमशेदपुर धर्मशाला। में भी YMCA हमारे यहाँ जमशेदपुर। धर्मशाला के अलावा हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, द कल्चरल सेंटर्स ऑफ डिफरेंट they are which they are appendaged with temples, and so there are a lot of such activities, overlapping activities, which can play a very important role. ISKCON, for example, ISKCON also plays such kind of role in certain ways. Yes, sir. Coming to the next article, is higher education out of touch with the skill requirement in the job market? So higher education is provided by in India, different institution, AIMS, IIT, IIMs, etc., and other state level university and national level DU हो गए, फिर JNU, etc. So their question is, if they are out of touch with the skill requirement, what are the skill requirement for the current job market, Mansi? Currently, skill. So skills which are in high demand currently is in the context of artificial intelligence. Then if we talk about STEM sector, so those skills are in demand. Then we would say combination of soft skills together, apart from your specialized skills, your communication skills, your leadership skills, your time management skills. So these are collectively in demand. So this we have also seen earlier also. What you are putting is skill requirement for a CEO also. When we say what skills are in demand, think like a graduate, the graduate who is getting passing out. So you can say spoken is a skill. First skill, spoken English, simple. Spoken English is a very high skill in demand. Secondly, second skill is that the graduate, whether it is arts graduate or even in a science graduate or even a engineering graduate, they must be having the aptitude when they enter into industry to know the practical thing. That skill is required. Mobile, you see around everywhere, why there are so many mobile repair karaye, why there are so many. So ITI, you think in this way. If what skills you are talking, वो तो MBA को भी चाहिए और politician को भी चाहिए और IAS को भी चाहिए. So they are big words. Go for simple. Go for very specific words. वो भी Yes, नहीं हो sir. पाता है. When graduate passes out, he is not able to, मतलब he or she is not able to integrate oneself into the job, because the job is very different. Yes, sir. Agriculture is still the largest employment provider sector, or agriculture should be interconnected with other specific areas, for example, FPI हो गए, और फिर and also with respect to the manufacturing sector, कि उसमें स्किल जो इम्पोर्टेंट है at the lower level, तो industrial training institute ITI and polytechnic colleges that were specific for the specific sectors, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे सर ने कहा, या फिर प्लम्बिंग हो गया, या फिर अदर एक्टिविटीज. तो and this is being performed by the China, where the ITI of that, ITI तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वहां पे जो ITI है they are directly connected with the इंस्टीट्यूशन और बिजनेस मॉडल SEZ. उससे फिर क्या होता है, जो डायरेक्टली डिमांड ऑफ द जॉब्स, वर्ल्ड वाइड डिमांड दैट आर बीइंग प्रोसेस और दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन द कोर्स ऑल्सो, तो उससे अप स्केलिंग हो जाता है. बाकी लोग को इंडिया में दिक्कत होता है. तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन UGC है एक, एंड तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है. तो लॉन्ग टर्म में इसका वैल्यू क्या है मानसी, NTA? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एंट्रेंस टेस्ट किए जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में
कि एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रहे इन यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट इन ट्रू। Another data is hydroelectricity India plans to import from Nepal 10,000 megawatt. The deal between the India and neighboring country is expected to draw investment in cash-strapped Nepal. The hydroelectricity project with respect to the India-Nepal relationship. We have discussed in detail कि अडानी एंड हिंडनबर्ग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या रहा है एक तरह से. तो हिंडनबर्ग is a short selling company. They have alleged that Adani used influences, political influences and other aspect in the trading aspect. तो उसमें क्या हुआ कि उनका जो स्टॉक था इट इज मोस्टली ड्रिवन बाय द डेट. मानसी, लेकिन ऐसे निकला ये नहीं रिपोर्ट के साथ. अलग यही किया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेबी प्रोब था दैट वाज अपहेल्ड एंड सेबी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स रेज हुए थे कि थर्ड पार्टी मतलब यूएस बेस्ड कंपनी आके ये एलिगेशंस लगा रही है एंड सेबी को ये चीज नहीं पता लगी इफ दिस इज ट्रू. तो दैट वाज आल्सो एब्सॉल्व्ड. Yes. The concluding observation of the Supreme Court judgment with reference to petition lack adequate research and rely on unverified, unrelated material when counterproductive. ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने. लिखा हुआ है कि जजमेंट ऑल्सो नलिफाइड द OCCRP रिपोर्ट एज सेइंग दैट लेबलिंग इट its investigative finding as allegation which cannot be regarded as conclusive proof. प्रूफ नहीं, एलिगेशन एक तरह से, थर्ड पार्टी उसको ले नहीं सकते, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है. The changing portrayal of the indigenous community in Hindi entertainment. Depiction of a tribal population has been marked by cliche and stereotype that is being changing. और काला पानी एक टीवी सीरीज है आई थिंक इन नेटफ्लिक्स. आफ्टर डिकेड ऑफ reduced to caricature and cardboard character. उनको साइड रोल मिलता था हमेशा से. और एक स्टीरियोटाइप होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल पीपल, बोलने में कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे रहन सहन है, वो दिखाया जाता था. अब थोड़ा चेंज होता है, मेन स्ट्रीम एक्टर उनको बनाया जाता है. ओके. डिपिक्शन इन द ओल्ड बॉलीवुड स्टाइल जैसे तलाश, साली मार, कारावन एक्सेट्रा. जैसे सत्यजीत रे वॉज ऑल्सो गिल्टी ऑफ परपेचुएटिंग द स्टीरियोटाइप इन अनेर दिन रात्रि where Simi Grewal's face was blackened to make her fit into the stock tribal character, to charm the शहरी बाबू, द भद्रलोक ऑफ द वेस्ट बंगाल. लेकिन अभी चेंज हो गया. जय भीम जो निकला, RR में भी द गोंड गर्ल मल्ली बिकेम द सिंबल ऑफ द नेचुरल वेल्थ ऑफ द ट्राइबल. अमर कौशिक भेदिया, it also uses the belief and folklore of the Appatani tribe. तो ये इम्पोर्टेंट है. कॉन्सिलर एक्सेस. प्रवेश, वो पहला पेज में क्वेश्चन था कि कॉन्सिलर एक्सेस जो होता है इट इज अंडर द वियना कन्वेंशन और हेग कन्वेंशन वाले पार्ट, किसमें आना चाहिए, जिसे मैंडेटरी दिया जाता है हर एक गवर्नमेंट को कि दे शुड हैव अ कॉन्सिलर एक्सेस so that they can provide relief to the prisoner or the accused. वियना के अंदर है. Judge says court has to respect the principle of international law and sovereignty of the court and will go strictly by Vienna Convention. This is a sensitive matter for the government also. We will not make any statement in this court. It is for the government to do what they want to do. Justice Sanjeev Khanna ji, Supreme Court Judge.
though it has refused to intervene into a plea by the Indian national for assistance from the Union government to defend his rights in the foreign court after being detained in Prague for alleged involvement in the conspiracy to murder the US-based Khalistani activist Gurpawan Singh Pannu. कॉन्सुलर ऐसे इसमें बात हो रहा है. तो वियना कन्वेंशन के अंदर मानसी. हाँ, ठीक है. वेना कन्वेंशन. ये एक बार ले लो. Aadhaar enabled payment system AEP fraud contributed to 11% of total number of cyber financial fraud in 2023. Most of these were तो उसमें committed in Bihar and Jharkhand. और APS payment service provides bank customer to use Aadhaar as an identity और वो एक्सेस कर सकते हैं आधार इनेबल्ड बैंकिंग अकाउंट. बैंक अकाउंट को कनेक्ट किया जाता है आधार से एंड फॉर ट्रांसपेरेंसी. लेकिन ऐसे बताया जाता है कि फ्रॉड ज्यादा किया गया. 11% ऑफ द फाइनेंशियल स्कैम इन 2023 लोकल और इंटरनेशनल इसमें दोनों. ताकि डाइवर्जन ऑफ फंड्स होता है, शो तो ये करते हैं कि पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया बट दैट एक्चुअली गेट ट्रांसफर टू अनदर बैंक अकाउंट. So this is one type of fraud, we can say cyber fraud, which is happening through this channel. एक बार ये ले लीजिए ओसीबी की डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट. हाँ बोलो आप. तो डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट जो होता है that deals with the housing facilities of the parliamentarians and the dignitaries, diplomats who reside in the diplomatic avenues. So Directorate of Estates is an attached department in the Ministry of Housing and Urban Affairs, and it was established in the year 1944. You can continue now. ठीक है. भारत जोड़ो नया यात्रा people centric. It is for the accountability of the opposition party also. Opposition party have the opportunity to convey to the people their own vision and mission for the 2024 election. तो भारत जोड़ो नया मात्र यात्रा से आप बता सकते हैं, लोगों तक बात कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं अपना मैसेज. इससे इम्पोर्टेंट है ऑपोजिशन पार्टी के लिए. So currently, who is the leader of opposition